नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी रचनात्मक खंड और आज हम पढ़ने वाले हैं नारा लेखन। जी हाँ छात्रों, नारा लेखन जिसको आप अंग्रेजी में स्लोगन राइटिंग के रूप में भी जानते हैं, आज हम वही नारा लेखन करेंगे। और सबसे पहले नारा लेखन से पहले हम ये जान लेते हैं कि नारा लेखन आखिरकार होती क्या चीज़ है। ये नारा क्या है, स्लोगन क्या है, इसको हम क्यों लिखते हैं, कि इसकी क्यों आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नारा क्या है। तो देखिए छात्रों, शब्दों का ऐसा समूह जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, जो लोगों को इंस्पायर करने की क्षमता रखता है, उन्हें नारा कहा जाता है। नारे को हिंदी में उद्घोष, आवाहन, वाक्य, सिद्धांत वाक्य, प्रचार वाक्य भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको सुनते ही लोगों के अंदर उत्साह का संचार होता है और लोग बार बार इसको दोहराते हैं और इसको दोहराने के साथ ही लोगों का उत्साह दुगना और चौगुना हो जाता है। नारा लेखन मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? देखिए, नारा लेखन क्यों किया जाता है? ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें, लोगों का उत्साह बढ़ा सकें। अगर हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो हम जागरूक करने के लिए नारों का प्रयोग करते हैं। किस किस क्षेत्र में नारों का प्रयोग होता है, किस प्रकार के नारे होते हैं, कितने प्रकार के नारे होते हैं, ये जान लेते हैं। तो इस तरीके से नारों के प्रकार होंगे: सामाजिक नारे, धार्मिक नारे, राजनैतिक नारे, उत्साहदायक नारे, व्यवसायिक नारे, आध्यात्मिक नारे और प्रेरकात्मक नारे। दरअसल नारों का उद्देश्य होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोगों को प्रेरित करना चाहें, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर हम लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना चाहते हैं तो हम धार्मिक नारों का उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं शिक्षा के लिए तो हम शैक्षिक नारों का प्रयोग करते हैं, प्रेरकात्मक नारों का हम प्रयोग करते हैं। राजनीति में किसी दल विशेष, किसी भी पार्टी विशेष के लोग अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए राजनीतिक नारों का सहारा लेते हैं। नारे इसी प्रकार से काम में आते हैं। अगर हम उदाहरण देखें नारों के, अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर हम कोई सामाजिक नारा देखें, सामाजिक नारा आपने देखा होगा, जल बचाएं कल बचाएं, एक सामाजिक नारा। इससे लोगों में अवेयरनेस आती है पानी के प्रति, जल को बचाने के प्रति। धार्मिक नारों की अगर हम बात करें तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बड़ा ही चर्चित नारा है। अक्सर सत्यनारायण की कथा के बाद इसका उच्चारण किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा के बाद इसका उच्चारण किया जाता है, लोगों में धार्मिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। पहले मतदान बाद में सब काम, एक प्रकार का राजनीतिक अवेयरनेस का, राजनीतिक जागरूकता का नारा है ताकि लोग मतदान के प्रति जागरूक हों, मतदान के प्रति लोगों में प्रेरणा हो। इसके लिए ये नारा, पहले मतदान बाद में सब काम, लोगों के अंदर उत्साह का वर्धन करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए अगर हम नारों की बात करें तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। यानी अगर कोई मर्द हिम्मत करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो ये एक उत्साहवर्धक नारा है। अगर हम व्यावसायिक नारों की बात करें, वाणिज्यिक नारे इनको कहा जाता है, तो व्यावसायिक क्षेत्रों में भी नारों का प्रयोग होता है। जैसे कि LIC ने एक नारे का प्रयोग किया, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इस प्रकार से नारे प्रयोग काम में आते हैं। नारों का मुख्य काम ये भी है कि मान लीजिए कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कोई व्यापार कर रहा हूँ, तो अपने व्यापार की ओर लोगों को आकर्षित कैसे करूँगा, इसके लिए मैं अच्छे अच्छे स्लोगन राइट करूँगा, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखूँगा और उन स्लोगन के सहारे ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस प्रकार के नारे कैसे लिखें। नारे लिखने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, ऐसे नारे लिखें जो सीधे लोगों के दिल में उतर जाएं। यानी इतने प्रभावशाली नारे होने चाहिए कि लोग सुनते ही इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाएं कि सीधे उनके दिल में उतर जाएं। दूसरी बात ये कि नारे तुक व लय के साथ ही लिखें। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ना, जल बचाएं कल बचाएं, तो यहाँ पर तुक बन रही है। तो ये तुकांत वाले जो नारे होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं। जैसे पहले मतदान बाद में सब काम, यहाँ भी तुक बन रही है। तो तुकांत और लय होना नारे को और भी ज़्यादा
चर्चित बना सकता है। तीसरी बात ये कि सरल, लोकप्रिय और प्रचलित शब्दों का हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग करें जो कि सामान्य आम जन की भाषा हो, ताकि लोगों के हृदय में आसानी से उतर सके। नारे संक्षिप्त और प्रभावशाली हों। संक्षिप्त यानी कि नारे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे नारे होने चाहिए। अगर हम शब्दों की बात करें तो एक नारे में हम 10 से 12 शब्दों का या 15 शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नारे फिर उतने ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाते। हमें ये भी ध्यान रखना है कि नारे जितने ज़्यादा छोटे होंगे, लोगों की ज़ुबान पे उतने ही आसानी से वो याद होंगे और लोग उनको याद रख सकेंगे। अगला बिंदु है नारे गंभीर अर्थ लिए हुए हों, यानी उनका जो अर्थ है नारों का वो इतना ज़्यादा गंभीर होना चाहिए कि लोग उनकी गंभीरता को समझें और उसकी गंभीरता को समझते हुए उस नारे का बार बार प्रयोग करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि नारे में आदर्श संदेश होना चाहिए। आदर्श संदेश जो लोगों को वो प्रेरित कर सके, ऐसे नारे होने चाहिए। तो अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बहुत ही अच्छा नारा लिख पाएंगे। इस बार आपके एग्जाम में नारा लेखन आएगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको नारा लेखन करना होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक नारा लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि हमें अगर कोरोना के ऊपर अगर कोई नारा लिखना हो तो हम किस प्रकार का नारा लिखेंगे ताकि लोगों को कोरोना के प्रति, कोरोना से बचाव के प्रति जो जागरूक करता हो। हम कुछ इस प्रकार की बातें उसमें लिख सकते हैं। डरना नहीं, लड़ना है। इस नारे का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कोई नारा बना सकते हैं, जैसे 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क। कोरोना नहीं भटकेगा आसपास। 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क, कोरोना नहीं भटकेगा आसपास। तो यहाँ भी हमने तुकांत शब्द का प्रयोग किया। हम इस प्रकार से नारे लिख सकते हैं। नारे लिखने के लिए हम सबसे पहले टॉपिक सुने, जो विषय हमें नारे लिखने के लिए दिया गया है उस विषय को गंभीरता से सोचें और उस पर हम क्या बढ़िया सी पंक्ति लिख सकते हैं। अगर तुकांत शब्दों का प्रयोग हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए, अच्छा संदेश देते हुए एक नारा लिखने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आप एक बहुत ही बेहतरीन नारा लिख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक असाइनमेंट आपको भेज रहा हूँ जिसमें आपको 1-2 नारे लिखने होंगे। उन नारों को लिखकर आप बताइएगा, मेरे को भेजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक पर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।